शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, एक शब्द कहा गया है। तो इसका रहस्य क्या है उसको समझते हैं। और एक तरफ हमारे वेदों में ये भी कही गई है कि हम ब्रह्म नहीं हैं। ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, सर्वदृष्टा है, सर्वसाक्षी, सर्वांतर्यामी है। और उसका अंश चिंगारी जीव अल्पशक्तिमान है, केवल शरीर में व्याप्त है और वो अल्पज्ञ है। परमात्मा का अंश जीव अल्पज्ञ है, केवल शरीर में व्याप्त है। परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड में व्याप्त है, विभु व्यापकम। और ये उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका मतलब क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। ये बातें सही हैं कि हम जो परमात्मा के अंश हैं कि वो बातें सही हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि कौन सी बातें सही हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और एक तरफ कहा गया है कि हम परमात्मा के अंश हैं। अंश अंशी नहीं बन सकता। अंश अंशी कैसे बन सकता है? समुद्र बूंद बन सकता है क्या? बूंद, समुद्र का एक बूंद है, उसको हम एक बूंद को ले लिए हैं, समुद्र का एक बूंद को ले लिए हैं, तो क्या वो बूंद समुद्र बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बूंद समुद्र नहीं बन सकता। एक कंकड़ है, कंकड़, वो क्या पर्वत बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। पर्वत का एक अंश है कंकड़, ऐसे ही समुद्र का एक अंश है बूंद, ऐसे ही वो विभुम व्यापकम परमात्मा का एक अंश है चिंगारी मात्र जीवात्मा। और एक तरफ बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसको कुछ लोग समझ नहीं पाते, इसका मतलब क्या होता है उसको हम इसमें समझेंगे। इस रहस्य क्या है, इसका अद्भुत रहस्य है इसका। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म परमात्मा हूँ। लेकिन कब? ये कहने का अधिकार किसको है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो उपनिषद की रचना की है उन्होंने बताया है। अहम ब्रह्मास्मि कहने का अधिकार किसको है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। एक ही तत्व है परमात्मा, परमात्मा से रहित द्वितीयो नास्ति, और कोई भी तत्व नहीं है, एक ही परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व। लेकिन वो परमात्मा तत्व जब माया में जब माया से युक्त हो जाता है, वही परम तत्व जब माया से युक्त हो जाता है तो उसी को जीवात्मा कहते हैं। अज्ञानता के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा जब वो परम तत्व परमात्मा जब माया में लिप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं जीवात्मा। और वो माया से रहित हो जाती है तो उसको कहते हैं परमात्मा। माया रहित हो जाना परमात्मा है, और माया युक्त, माया में लिप्त हो जाना वह जीवात्मा का स्वरूप। जैसे परमात्मा ने अज्ञानता में अपने आप को माया में फंसा लिया, उस परमपिता परमेश्वर ने अपनी माया में, अपने जाल में अपने आप को फंसा लिया अज्ञानता के द्वारा शरीर में। और हम समझ लिए कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, हम ये समझ लिए। और हम अपने कर्म का कर्तापन हम बन गए। मैं कर रहा हूं, मैं खाना मैं खा रहा हूं, उठ रहा हूं मैं, सो रहा हूं मैं, हर पल मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बस यहीं से सारा गड़बड़ शुरू। हम स्वयं को शरीर मान लिए, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यहीं से सारा गड़बड़ शुरू। मैं कर रहा हूं, बस यहीं से कर्तापन हम बन गए। हम स्वयं कर्तापन बन गए, और कर्तापन जो बन जाता है तो वही अपने कर्म के कर्मफल का भोक्ता बन जाता है। हम स्वयं कर्तापन बन गए, कर्तापन बन गए तो हम कर्मों में आसक्त हो गए, कर्म में लिप्त हो गए, तो हम अपने कर्मफल का भोक्ता बन गए। अब हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमको हर हाल में भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्तापन बन गए। कर्तापन बन गए इसका मतलब है कि हमको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, जो प्राणी अपने कर्म में लिप्त हो जाता है, कर्मों में आसक्त हो जाता है, तो उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, हर हाल में भोगना पड़ता है। जो कर्मों में हमारी आसक्ति है उस कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा, किसी भी कीमत में उसको भोगना पड़ेगा। न भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि से थेरेपी, हर हाल में उसको भोगना पड़ेगा। जो कर्मों में जीव आसक्त होती है उसको कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना है? कर्मों में आसक्ति नहीं रखना है। कर्म हमको कैसे करना है? आसक्ति रहित कर्म करना है, अनासक्त भाव से कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है अनासक्त भाव से कर्म जो जीव करती है उसी को कहते हैं कर्म योग की साधना। अनासक्त भाव से कर्तव्य करना है, भोजन ग्रहण करना है, स्नान करना है, हर कर्म करना है, कर्तव्य का पालन करना है, अपना ड्यूटी निभाना है। लेकिन कैसे? अलग होकर, जैसे कमल कीचड़ से अलग होकर कर्म करती है, जैसे कमल कीचड़ से अलग रहती है, बिल्कुल उसी प्रकार जीव को निर्लिप्त होकर संसार से अलग रहना है। वो है कर्मयोग की साधना, वही है परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग।
लेकिन हम स्वयं एक ही परमात्मा है, परम तत्व। वो जीव आसक्त हो जाती है, मैं शरीर हूँ, देह मान लेती है और स्वयं कर्म का कर्तापन बन जाती है और स्वयं कर्म का कर्म का फल का भोक्ता बन जाती है। तो उसको कहते हैं जीवात्मा। वही है जीवात्मा जो परमात्मा को भूल जाती है, माया में फंस जाती है, अपने स्वयं स्वरूप को नहीं जान पाती, तो उसको कहते हैं जीवात्मा। जो कर्म करती है और कर्म के फल जो स्वयं कर्तापन बन जाती है और स्वयं कर्म फल का भोक्ता बन जाती है, उसको कहते हैं जीवात्मा। अगर वो जिस दिन अपनी आसक्ति को तोड़ दिया, माया को काट दिया, तो वह है परब्रह्म परमात्मा का वही स्वरूप है। शिव महापुराण कहते हैं जो जीव अहंकार युक्त है, जो अहंकार युक्त हो जाता है, उसको कहते हैं जीवात्मा। शिव महापुराण के तत्वज्ञान के रहस्य में बताया गया है जो अहंकार युक्त है वह जीव, जो अहंकार युक्त है वह जीव, और जो अहंकार मुक्त है वह शिव। जो अहंकार युक्त हो गया उसको कहते हैं जीवात्मा, और जो अहंकार मुक्त हो गया उसी को कहते हैं शिव। जीव से शिव बन जाना, जीव से शिव बन जाना, ये कब है? अहम ब्रह्मास्मि वाला जो बताया गया है वाक्य, ये यही बात है। जीव से शिव बन जाना कैसे? अहंकार मुक्त होना, माया से निर्लिप्त होना, माया से रहित होना, अहंकार मुक्त होना। हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा परब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन ये किसको कहने का अधिकार है? ये जो निर्लिप्त, जिसके सभी इंद्रियां जिनके वश में हो गई, जो माया को काट दिया, जो माया में रहते हुए जो माया से अलग हो गया, वही है परब्रह्म परमात्मा। क्योंकि परमात्मा माया से रहित है, मायातीत है। और जीव किसको कहते हैं? जो माया में आसक्त है, जो सत्य परमात्मा को जो नहीं देख पाती, उसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा का सत्य को देख लिया, स्वयं को जान लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जीवात्मा को इसका ज्ञान हो गया, मैं कौन हूँ, वास्तविक तत्व का उसका भ्रम समाप्त हो गया, तो उसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। अपने स्वरूप को जान लेती है कि मैं कौन हूँ, मालूम चल जाता है उसको, इसका ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। जब वो आत्मा साक्षात्कार उसको हो जाता है, मैं कौन हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हूँ, तब उसको ये ज्ञान होता है मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा से रहित मैं कुछ भी नहीं हूँ, इंद्रिया मन बुद्धि मैं नहीं हूँ। जब ये मालूम चल जाए तब उसी को कहने का अधिकार है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और एक तरफ कहा गया कि हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा से बिछड़ गए और हम परमात्मा को भूल गए, हम आवागमन के चक्र में फंस गए, भूल गए परमात्मा को, हम अपने स्वरूप को भूल गए, हम माया में फंस गए, जकड़ गए माया में। तो इसको कहते हैं जीवात्मा। वही है जीवात्मा जो माया में फंस जाती है, उसको कहते हैं जीवात्मा। जो माया मुक्त हो जाती है वही है परब्रह्म परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है माया रहित होना, अहम ब्रह्मास्मि है, और माया युक्त होना जीवात्मा है। हम जीवात्मा कब तक रहेंगे? जब तक हम माया में फंसे रहेंगे। आसक्ति जब तक हमारी सघन रहेगी, जब तक हमारी आसक्ति नष्ट नहीं होगी, तब तक हम जीवात्मा रहेंगे। तब तक हम अपने कर्म का कर्तापन, हम अपने को स्वयं कर्तापन मानेंगे, और स्वयं कर्तापन मानने के कारण हम स्वयं को कर्म फल का भोक्ता बनेंगे। कर्म करेंगे, उसका फल भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कर्म फल का भोक्ता हमको बनना पड़ेगा। जब तक हमारे कर्मों में आसक्ति रहेगी, जब तक संसार से आसक्ति रहेगी, जब तक हमारे संसार से मोह रहेगा, तब तक हम जीवात्मा रहेंगे। जीवात्मा कौन है? जो अहंकार और मोह से जो युक्त है उसको कहते हैं जीवात्मा, और जो अहंकार और आसक्ति से जो मुक्त है उसको कहते हैं परब्रह्म परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। लेकिन कौन इसको कहने का अधिकार है? अहम ब्रह्मास्मि जो माया रहित हो जाता है, जो अहंकार रहित हो जाता है, जो क्रोध रहित हो जाता है, जो वासना रहित हो जाता है, जो माया रहित हो जाता है, जो लोभ रहित हो जाता है, जो ईर्ष्या रहित हो जाता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो बाहर हो जाता है, जिसके अंदर ये सब विकार, माया के विकार समाप्त हो जाते हैं। माया में रहते हुए कमल जैसे कीचड़ में रहती, कैसे रहती? कमल कीचड़ से अलग। ऐसे ही भगवान ने कहा है माया में रहते हुए जो माया से अलग हो जाती है वही मैं स्वयं हूँ, मैं वही स्वयं हूँ, वही परब्रह्म परमात्मा है। कौन है परब्रह्म परमात्मा? वही स्वयं है। हम स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन अभी हम जीवात्मा क्यों बन गए हैं? माया में फंस गए हैं, ज्ञानता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण। इसलिए हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हम जीवात्मा बने हैं, दुख भोग रहे हैं। परमात्मा दुख नहीं भोगते। अगर हम देखो, हम जब स्वयं परब्रह्म, हम जब स्वयं हम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, तो हम दुख क्यों भोग रहे हैं? इसीलिए कि हमारे कर्मों में आसक्ति है, हम स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं, हम माया में फंस गए हैं अपनी बुद्धि की अज्ञानता के कारण। हम नहीं जान पा रहे हैं सत्य को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये भूल गए हैं सब। हमको उसको जानना है, हमको याद करना है, हमको मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप को देखना है तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा। तब हम जान पाएंगे मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है।
और जिस दिन जीव अपने स्वरूप को जान लेती है तो वो जीव मुक्त हो जाती है संसार से, वो अपने स्वरूप में मिल जाती है। वही है परब्रह्म परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। उसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। हम ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ब्रह्म को देख नहीं पा रहे हैं, इसी कारण हम जीवात्मा बने हुए हैं। जीवात्मा हमारी सत्य, जीवात्मा की सत्ता कब तक है? जब तक हम वो सत्य परमात्मा को नहीं देख पाती। जब तक सत्य परमात्मा को नहीं देख पाती तब तक वो जीवात्मा है। और सत्य परमात्मा को जिस दिन देख लिए और आसक्ति उसके छूट गए, क्रोध रहित, माया रहित वो हो गई, तो वही है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। लेकिन कब? जब जीव माया रहित हो जाती है तब। माया में जब तक आसक्त है, डूबी हुई है माया में, तब तक वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है अहम ब्रह्मास्मि कहने का अधिकार सबको नहीं है। माया रहित हो जाती है जीवात्मा जब, उसी दिन होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा हूँ। अभी हमको कहने का अधिकार नहीं है, हम माया में फंसे हुए हैं, इंद्रिया हमारे वश में नहीं है। जब हमारे पूरा क्रोध रहित, काम रहित, वासना रहित, लोभ रहित, अहंकार रहित, मोह रहित जब हम हो जाते हैं शून्य अवस्था, एक परम चेतना अवस्था में जब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं, रहित हो जाती है माया से, जब जीव पूर्ण शुद्ध चेतना, तो उसको कहते हैं मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। वही है मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। कौन है? वही है परब्रह्म परमात्मा। कौन? जो माया रहित पूर्ण शुद्ध चेतना, वही है परमात्मा। इसको हमको समझना है, इस रहस्य को। इसके बहुत बड़े रहस्य हैं। बृहदारण्यकोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद का एक वेद मंत्र है। इसको हम समझे हैं, इस रहस्य को। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।